है गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL आज का टॉपिक है। ये बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। तो जान लेते हैं ये क्या होता है। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। PSL मीन्स प्रायोरिटी, प्राथमिकता, ठीक है। सेक्टर किस सेक्टर को, और लैंडिंग मीन्स लोन देना। तो इसका मतलब यही है कि वो दैट सेक्टर जिनको प्रायोरिटी दी जाए व्हेन गिव लोन, मतलब जब बैंक लोन देते हैं तो गवर्नमेंट उनको बोलती है, ये आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट के क्या रोल है। गवर्नमेंट उनको बोलती है कि भैया आप इन सेक्टर को थोड़ा पैसा दे दो, इन पे ध्यान दे दो ताकि ये भी डेवलप हो जाएं। वो कौन कौन से सेक्टर हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं। एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग फाइनेंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या नीड पड़ी कि गवर्नमेंट को बैंक्स को बोलना पड़ा कि आप इन सेक्टर को प्रायोरिटी में रख के इनको लोन प्रोवाइड करो। देखो क्या होता है, ये वो सेक्टर हैं जहाँ पे बैंक अगर लोन भी दें, अपना पैसा दें, तो कोई बहुत कम गारंटी होती है कि पैसा वापस आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, लॉस की ज़्यादा परसेंटेज होती है। लेकिन वो सेक्टर हैं जिन पे मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैंक्स को कहा कि आप इन सेक्टर को भी ध्यान में रख के इनको भी प्रायोरिटी दीजिए और इनको भी लोन प्रोवाइड करिए। तो ये जो सेक्टर हैं ये सारे PSL में आते हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी जो बात वो ये है कि बैंक गवर्नमेंट से टू बैंक व्हेन बैंक गिव लोन कि PSL इज टाइप ऑफ रूल दैट गवर्नमेंट अप्लाई ऑन बैंक्स। सिंपल सी बात ये है कि जो PSL एक टाइप ऑफ रूल है जो गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर अप्लाई करती है कि आप इन सेक्टर्स को प्राथमिकता दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए और इनको लोन देने के टाइम पे, ठीक है, लोन देने के टाइम पे प्रायोरिटी दीजिए। तो ये सेक्टर है ना, इनमें बताया गया है कि इनको कितना कितना पैसा देना है, कितना लोन लिमिट तक देना है। बात है कौन कौन से बैंक्स हैं जो ये PSL वाला काम करते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो किनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले जो सेक्टर हैं हमारे उनको। तो सबसे पहले है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। ये आ जाएंगे शेड्यूल बैंक में और ये आ जाएंगे डेवलपमेंट बैंक में। यहाँ पे नॉन शेड्यूल बैंक का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि वो बैंक RBI में लिस्टेड नहीं है। हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से बैंक है जो PSL के अंडर में लोन प्रोवाइड करेंगे। इनमें से कौन कौन से बैंक हैं जो लोन देंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक बिल्कुल देंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक बिल्कुल देंगे क्योंकि RBI में लिस्टेड हैं, RBI इनको गवर्न करता है। लोकल एरिया बैंक बिल्कुल देंगे, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल, पेमेंट बैंक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा हम बात करेंगे। RRB देगा, फॉरेन बैंक देगा। टाइप ऑफ बैंक जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि पेमेंट बैंक लोन नहीं देता, वो उसमें बारे में है, पेमेंट के बैंक के बारे में सारी डिटेल है। तो पेमेंट बैंक जब लोन ही नहीं देता तो PSL के अंडर में नहीं आएगा, ये लिख रखी है मैंने बात। पेमेंट बैंक कांट गिव लोन तो कोई PSL नहीं होगा बिल्कुल। ऑल अदर गिव लोन, ठीक है, और जो बाकी बैंक है वो लोन प्रोवाइड करते हैं PSL के अंडर में भी। और नो बैंक फॉलो पेमेंट बैंक। जब पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देता तो प्रायोरिटी कहाँ से देगा वो भाई किसी को लोन देने के लिए, है ना। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बना ही किसके लिए है, वो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने के लिए। तो इस पे तो रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो PSL वाला रूल है वो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो नहीं लगेगा इस पे। डेवलपमेंट बैंक पब्लिक से डील नहीं करते हैं, ये सारे बैंक को सपोर्ट करते हैं और बैंक फिर पब्लिक को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी PSL नहीं लगेगा क्योंकि ये पब्लिक से तो डायरेक्ट कनेक्ट है ही नहीं। वैसे कनेक्ट हैं लेकिन ये कैसे कनेक्ट हैं। डेवलपमेंट बैंक बैंक्स को सपोर्ट करते हैं, बैंक को लोन देते हैं, उनको पैसा देते हैं कि आप पब्लिक को डेवलप कीजिए, जो पब्लिक के सेक्टर हैं उनको डेवलप कीजिए। वही जो मैंने बातें बताई वही लिख रखी है मैंने। ऑन कोऑपरेटिव बैंक नो रूल अप्लाई, ओके। डेवलपमेंट बैंक नॉट डील विद पब्लिक, सो PSL वाला रूल नहीं लगेगा, नो रूल अप्लाई। अगर आपको इससे भी अच्छा, अगर और भी डिटेल में अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा तो यार सुष्मिता मैम है, मैंने उन्हीं के ये नोट्स हैं जो मैंने पढ़ते टाइम बनाए थे, मैं वही डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं भाई। उसके बाद क्या है कि PSL हमने सबसे पहले बात की, एक रूल है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है बैंक की। अब इसमें क्या है कि बैंक को क्या करना, लोन देते टाइम कुछ अमाउंट, कुछ पैसा इन प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। अब वो पैसा कितना देना पड़ेगा, वो कैसे, जैसे कि SBI बैंक है, SBI पे PSL लग गया तो SBI को कितना पैसा भरना है, हाउ मच अमाउंट टू गिव प्रायोरिटी सेक्टर, वो कितनी उनको अमाउंट देनी है प्रायोरिटी सेक्टर को, तो कैसे डिसाइड होगी। एक है ANBC,
एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल सी भाषा में, बैंक ने पैसा कमाया 100 करोड़ या 200 करोड़, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ 100 करोड़, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 करोड़ बच गया ना। तो वही 100 करोड़ प्रॉफिट जो होता है वही ANBC है। सो ANBC टोटल रेवेन्यू ऑफ SBI, मतलब एक ईयर का देखते हैं ये, ठीक है, माइनस में एक्सपेंडिचर, तो हमारा ANBC आ जाता है। वैसे ही सभी बैंक ऐसे ही अपना ANBC निकालते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 ईयर ऑफ SBI 200 करोड़, एक्सपेंडिचर 100 करोड़, ANBC आ गया 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ तो इनका ANBC आ गया। तो RBI इनको क्या बोलता है, ऐसे सभी बैंक्स का आता है, तो RBI क्या कहता है कि आप जब ये 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए लोन के रूप में दोगे लोगों को, तो आपको सबसे पहले इन प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर जो हमने बात की 8 सेक्टर थे, उनको लोन देना पड़ेगा सबसे पहले, आप उनको प्रायोरिटी में रखोगे। तो ऑल बैंक फॉलो PSL बाई RBI सेट, जैसे RBI उनको दिशा निर्देश देते हैं। ये बात तो यहाँ तक होगी कंप्लीट कि भाई किसको लोन देना है, कैसे देना है, कौन डिसाइड करता है। अब ANBC जो हमारी जो अमाउंट आती है, जो बैंक्स की अमाउंट आती है, अब बैंक्स बोले ठीक है हम लोन दे रहे हैं, हम इनको भी लोन दे देंगे। अब कोई बैंक दे रहा है 1%, कोई दे रहा है 2%, ठीक है, सब अपना अपना अलग अलग दे रहे हैं। तो फिर एक डिसीजन लिया गया, डिसीजन में क्या बोला गया कि ANBC का, सभी बैंक ANBC का 40% ऑफ ANBC ऑफ ऑल बैंक गिव टू PSL सेक्टर, ठीक है। यही बोला गया कि 40% सभी बैंक्स को PSL सेक्टर, जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जो हमारे जो ANBC है, उसका 40% सभी बैंक्स को PSL सेक्टर को देना पड़ेगा। ये भी डिसाइड हो गया कि कितना % देना है। तो क्या कि SBI का 100 करोड़ था, उसका 40% कितना हो गया, 40 करोड़, ठीक है। अब वो 40 करोड़ PSL जो सेक्टर हैं हमारे, PS सेक्टर हैं, प्रायोरिटी सेक्टर हैं, उनमें बांट दिया जाएगा कि किसका कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स। अच्छा, जो हमारे एक तो नॉर्मल बैंक हैं SBI, PNB या जो भी प्राइवेट बैंक है, उनके साथ साथ फॉरेन बैंक भी काम करते हैं हमारे देश में। फॉरेन बैंक कौन से, जो बाहर के बैंक है, जिनके क्या है ब्रांचेस, जो फॉरेन बैंक जिनके हेडक्वार्टर तो बाहर हैं और ब्रांचेस अपनी कंट्री में हैं, तो जिसकी ब्रांचेस 40 हैं या 20 से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो क्या है कि जो PSL है वो 40% ही है। लेकिन जिसकी भी ब्रांचेस 20 से कम है, उसके लिए क्या, जिसकी ब्रांचेज कम होगी उसका ANBC भी कम होगा, उनका प्रॉफिट भी कम ही होता होगा। जो ANBC भी कम है उसका भी 40% अगर दे दिया, तो वो बैंक सर्वाइव कैसे करेगा, वो बिजनेस कैसे कर पाएगा। फिर इन बैंक्स को बोला गया तो कि भैया आपकी ब्रांचेज कम है, तो आपके ऊपर धीरे धीरे हम जो PSL है वो बढ़ाएंगे, एकदम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 32%, उसके बाद 2% बढ़ा दिया, धीरे धीरे 34%, 36%, ऐसे करके वो 40% पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन सी साल से स्टार्ट होता है, ये 2015-16 से, उसके बाद कंटिन्यू कहाँ तक, 2019, या फिर उल्टा भी ले सकते हो आप इसको, 2019-20 से ऊपर चले जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 से 16, और कंटिन्यू जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से इनका जो PSL है वो ये कंटिन्यू बढ़ाते रहे, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बाद। तो अभी मतलब 2019-20 में इनको कितना देना था, 40%। चीज़ आ गई यहाँ पे कि हर एक बैंक मान लो कभी कभी पैसा नहीं दे पाते हैं, शॉर्टफॉल हो जाता है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल SBI है, SBI का ANBC 100 करोड़ है, ठीक है, उसको 40% देना है, 40 करोड़ रुपए देना है। लेकिन SBI ने पे किया 35 करोड़, 35,000 करोड़ रुपीज़, 35,000 रुपये करोड़, ठीक है। अब बच गया 5 करोड़ लेफ्ट अमाउंट। अब भैया इसका क्या, तो जो ये पैसा है ये पेनल्टी के रूप में 5 करोड़ रुपए, ये कहाँ जमा हो जाता है, RIDF क्या है, एक फंड था जो हमने टाइप ऑफ बैंक में पढ़ा, और इसको मैनेज कौन करता है, नाबार्ड बैंक पर था। ये तो हमने देख लिया, नॉर्मल बैंक अगर पूरा पैसा नहीं दे पाता है तो उसका पैसा एज ए पेनल्टी के लिए कहाँ पे जाता है। अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक का, इसी केस में सेम में, फॉरेन बैंक विद ब्रांचेज लेस देन 20, जिसकी 20 से कम है ब्रांचेज, ठीक है। एनी फॉरेन बैंक लाइक कोई भी उठा लो यार, किसी का नाम ABC बैंक है प्राइवेट लिमिटेड, टोटल उसकी ब्रांचेज हैं 16। ABC का जो ANBC है वो कितना है,
हजार करोड़ रुपए। 40% कितना हो गया? 40,000 रुपये करोड़। अब इसने पे किया 35,000, बच गया कितना? 5,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने नहीं दिए बैंक ने, फॉरेन बैंक ने, तो ये एज ए पेनाल्टी कहाँ पे इनको जमा करने पड़ेंगे? सिडबी बैंक में। पीछे वाले में किस में जमा करी थी नॉर्मल बैंक के केस में? RIDF में, ठीक है। और इसमें करनी पड़ेगी फॉरेन बैंक को सिडबी बैंक। तो बात होगी हमारी PSL की, कैसे पैसा आता है उन जो हमारे सेक्टर हैं उनमें। काफ़ी ऐसे केस होते हैं जिनमें बैंक के पास शॉर्टफॉल हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, और किसी किसी बैंक के पास सरप्लस भी हो जाता है। तो उसके केस में, ऐसे केस में एक सुविधा, एक फैसिलिटी लेके आई गई। उस फैसिलिटी का क्या नाम है? PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या चीज़ है? PSLC इज़ फॉर दैट बैंक हैव सरप्लस मनी और शॉर्टफॉल। तो जिन बैंक के पास शॉर्टफॉल है और जिन बैंक के पास PSL देने के बाद भी सरप्लस है, तो उन बैंक को क्या करना था कि दे कैन गिव और टेक मनी फ्रॉम ई-कुबेर। ई-कुबेर RBI का एक पोर्टल है, जहां मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में और RBI में हमने पढ़ा था कि ई-कुबेर पे जिस बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो वहाँ पे डाल दिया जाता है कि कोई और उसको यूज़ कर ले एज ए इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ई-कुबेर के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो शॉर्टफॉल के केस में यहाँ से बैंक पैसा उठा सकता है, सरप्लस के केस में भी यहाँ पे पैसा जमा करवा। इसके थ्रू ये दो शॉर्टफॉल की और सरप्लस मनी वाली चीज़ें दोनों को मैनेज किया जाता है। ये फैसिलिटी किसके द्वारा रखी गई थी? तो PSLC कम टू बाय रघुराम राजन कमेटी, इसके द्वारा इसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कमेटी का क्या नाम था? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और PSLC के टाइप हैं, 4 टाइप हैं। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, MSME, जनरल पर्पज़ के लिए भी, जनरल में भी, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ये इसके टाइप हो गए हैं, ठीक है। तो ये था PSL के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। और इसमें 2 टर्म भी हमारी जो इंपॉर्टेंट यूज़ हुई है, एक PSLC और एक ANBC। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।